सभी दोस्तों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरा नाम श्याम किशोर है। तो मेरी वीडियो का टॉपिक है आज की डेट में वो होने वाला है 10 स्किल्स। ये 10 स्किल्स वो स्किल्स होंगी दोस्तों जो कि आपके फ्यूचर में आपके करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इट विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर। सो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो पे आते हैं। पहले मैं बात करूंगा 10 हार्ड स्किल्स की और देन आई विल टॉक अबाउट 10 सॉफ्ट स्किल्स की। हार्ड स्किल्स दोस्तों वो होती हैं जो कि हम अपने कॉलेजेस में सीख सकते हैं, इनके हम कोर्सेज कर सकते हैं, इनके लिए हम अपनी एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको अपनी आपके करियर में इतनी ज्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका डेवलपमेंट इट्स एक्चुअली अ वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी डायनेमिक फील्ड, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है वेबसाइट्स को क्रिएट करना, डिजाइन करना, डिप्लॉइंग करना, मेंटेनेंस करना इन ऑल द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जिसके अंदर आप लोग सीख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हेल्प करता है वो ऑपरेशन सिस्टम्स में, डिस्क मैनेजमेंट में, हार्डवेयर मैनेजमेंट में। सेकंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जो एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। थर्ड इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपने देखा होगा जो टूल्स होते हैं, जो वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, डीबगर्स होते हैं, तो उन चीजों के कोड्स लिखना, उन चीजों को डेवलप करना इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दोस्तों सेकंड जो हार्ड स्किल्स है दैट इज डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स। डिग्रीज के बारे में आप सभी को आज की डेट में पता है डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे करियर में। दोस्तों आपको अपना एम बनाना है कि हमें जल्द से जल्द एक अच्छी डिग्री हासिल करनी है, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो डॉक्टरेट में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जो भी आपने डिसाइड किया, यू शुड हैव अ डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग द सेम करियर। जो थर्ड स्किल है हमारी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में अगर हम आज से 10 साल पहले सोचे तो किसी को पता भी नहीं था, बट आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हजारों लोगों के काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कर देता है। चाहे वो आप मेटा पे देख लो, चाहे वो आप गूगल पे देख लो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज पे देख लो, एवरीबडी इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन देयर सॉफ्टवेयर, इन देयर डे टू डे लाइफ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड टू डेवलप। नेक्स्ट जो स्किल है वो है नेटवर्किंग एंड वायरलेस। ये एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नेटवर्किंग और वायर्ड में क्या होता है कि नेटवर्किंग जो इन्वॉल्व करती है कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि एथरनेट हो गया टू कनेक्ट डिवाइसेस। और जनरली एडवांटेजेस क्या होता है इनका, नेटवर्किंग और वायरलेस सिस्टम का, दे आर वेरी फास्टर एंड मोर सिक्योर। दोस्तों वायरलेस नेटवर्क जो होता है It uses radio waves to connect devices without physical cables. इसकी एडवांटेज क्या होती है, ग्रेट मोबिलिटी एंड कन्वीनियंस, हैसल फ्री कनेक्टिविटी आपको मिलती है, प्रॉब्लम फ्री मिलती है। एंड देन नेक्स्ट इज वायरलेस नेटवर्किंग, जिसमें कि आपने देखा होगा शॉर्ट रेंज नेटवर्क्स होते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया और वाईफाई हो गया, लैंडलाइंस हो गए हमारे होम घर में आज की डेट में विदाउट केबल्स। सो दे आर ऑल्सो वायरलेस नेटवर्क्स। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली, आई एम श्योर गाइज नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग टू द टॉप ऑफ योर करियर। दोस्तों नेक्स्ट स्किल जो है दैट आई विल ऐड इनटू माय लिस्ट, इट इज कॉल्ड बिजनेस एनालिसिस्ट। बिजनेस एनालिसिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस in order to determine the solutions to the most critical and the business problems. तो दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको बिजनेस एनालिस्ट, अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली, you can get many options in terms of jobs. You can get hired in MNCs, you can go abroad, and requirement of business analysis is vast. Next is guys foreign language. I hope you all understand how important it is to learn foreign languages, because if you learn foreign languages, then there is no stopping for you in your career, because if you know foreign languages, you can get hired in any of the companies, because most of the companies require people who can talk different languages like Germany, like Spanish, or you can learn French. तो इस तरीके से आप लैंग्वेजेस सीख के किसी भी होटल इंडस्ट्री में, किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में,
और आईटी इंडस्ट्री में कहीं भी आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। और नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मशीन लर्निंग इज नथिंग बट लर्निंग हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आसपास कोई भी मैकेनिक्स देखे होंगे, कोई भी पंक्चर वाले देखे होंगे, बहुत सारे मैकेनिक्स देखे होंगे आपने जो गाड़ी ठीक करते हैं, कार बाइक्स ठीक करते हैं, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर एक्सपीरियंस्ड। So if you develop these skills and complete a certification course or a degree course from a reputed institute, then you can get hired in Bentley, in Tata, in a lot of companies. There are a lot of automobile companies who can help you getting a better job. Next would be cyber security. जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा आज की डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं। जैसे जैसे दुनिया डिजिटलिटी की तरफ जा रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया सोशल मीडिया यूज कर रही है, उसी तरीके से साइबर अटैक्स का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है और इस फील्ड में बहुत वास्ट डिमांड आने वाली है, बिकॉज साइबर अटैक्स आर एक्चुअली गेटिंग हायर डे बाय डे। नेक्स्ट जो स्किल है यू नीड टू डेवलप इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। ये एक प्रोसेस है, एक स्किल है जिसमें कि डेटा क्लेंजिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मिंग, डेटा मॉडलिंग और in order to discover the lost data, और ये सपोर्ट करता है डिसीजंस मेकिंग में, डेटा कलेक्शंस, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब अगर आपने सीख लिया डेटा एनालिसिस के अंडर में, ट्रस्ट मी गाइस, इट इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टू गेट अ बेटर जॉब इन आईटी फील्ड। जो नेक्स्ट स्किल यू नीड टू डेवलप, इट इज कॉल्ड एसईओ एंड एसईएम मार्केटिंग। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईएम मींस सर्च इंजन मार्केटिंग। इनमें एक्चुअली होता क्या है, इनमें जो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी एड्स, बहुत सारी वीडियोस के नीचे लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड, अप साइड कुछ क्लिप्स चलती रहती हैं और कुछ डिजिटली एडवर्टाइज चलती रहती हैं। तो ये जो चलती हैं, इन्हें कैसे करना है, कैसे डिजाइन करना है, किस लेवल पे डिजाइन करना है, कहाँ प्रोटोकॉल्स यूज करने हैं, कौन से HTTPS लगाने हैं, कौन से सिक्योर साइट यूज करनी है, दिस ऑल कम्स इनटू SEO and SEM. If you develop these skills, trust me guys, there is lot of money plus lot of appreciation is involved in this skill. अभी हम बात करेंगे हमारे सॉफ्ट स्किल पे। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? सॉफ्ट स्किल्स दोस्तों वो होती हैं जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई। दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको हेल्प करेगी दूसरे लोगों से कैसे बात करें, उन्हें कैसे हैंडल करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। जो हार्ड स्किल्स हैं वो आपको प्रोडक्टिव बनाएगी। जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपको अपने प्रोडक्ट को प्लस अपनी कंपनी को, कंपनी के लोगों को हैंडल करना सिखाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉफ्ट स्किल्स है जिसकी बात करूंगा, दैट इज अगेन अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आज के समय में आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। ये एक ऐसी स्किल्स है दोस्त, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है, आपको बात करने का तरीका नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, आप कहीं भी कोई भी इंटरव्यू, कोई भी वार्तालाप, कोई भी कॉन्वर्सेशन क्रैक नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में सभी के लिए। आप किसी भी तरीके की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रिश्ते के लिए जाते हैं, कहीं कोई बिजनेस डील्स के लिए जा रहे हैं, if you're not a good listener, if you're not a good talker, people will not listen to your conversation. और गुड टॉकर का मतलब ये नहीं होता कि मुंह में जो आया वो बक दिया। इट डजंट मीन दैट यू आर अ गुड टॉकर। आप लॉजिक से बात करें, क्लैरिटी से बात करें और अपनी बातों को उस तरीके से रखिए कि सामने वाला आपकी बातों को सहज और सरल तरीके से समझ जाए। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है गाइस। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जरा सी कोई फाइनेंशियल, जरा सी कोई बिजनेस रिलेटेड या पर्सनल प्रॉब्लम आती है, वो लोग अटक जाते हैं, दे गेट स्टक एट अ पॉइंट। ये स्किल एक ऐसी स्किल है, अगर आपने डेवलप कर ली, आप बिजनेस प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग, मैं कहूंगा हिंदुस्तान में 90% लोग इस स्किल को समझ ही नहीं पाए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है काम को आज करना है तो आज ही करना है, उसको 2 घंटे बाद पे नहीं छोड़ना है, 2 दिन बाद पे नहीं छोड़ना है। आपको मीटिंग में 3 बजे पहुंचना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 बजे आपको घर से निकलना है।
3 बजे यू शुड बी अवेलेबल एट द मीटिंग पॉइंट शार्प एट 3 o'clock। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप अपने टाइम को ट्रैक करते हो, आप अपनी छोटी छोटी आदतों को टाइम के हिसाब से ट्रैक करते हो, उस हिसाब से अपना टाइम बचा सकते हो आप अपने आप को कंट्रोल करके। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया दोस्तों, ये चीज सभी को पसंद आती है, सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपके फ्यूचर में और आपके करियर बनाने में बहुत हेल्प करती है। फोर्थ विल बी डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि देयर इज अल्फा इन द ग्रुप, सो यू नीड टू बिकम द अल्फा इन द ग्रुप। अल्फा इन द ग्रुप क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे लोग होते हैं, बातें करते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशंस देते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, बट सब लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे हमारे मोदी साहब हैं, उनकी टीम में बहुत सारे लोग सुझाव देने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग सजेशंस देने वाले हैं, बट एट द एंड डिसीजन कौन लेता है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सो नेक्स्ट वन इज अगेन लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? आप, एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर। मैनेजर और बॉस और लीडर कुछ भी बोल लीजिए आप, बट बॉस जो होते हैं, बॉस आपको काम देते हैं। लीडर जो होते हैं वो आपके साथ मिलकर काम को फिनिश करते हैं, दे आर द लीडर्स। वो बॉस जो होते हैं आपको चीजों को करने के लिए बताते हैं कि ये चीज कैसे होगी। लीडर जो होते हैं वो चीजों को करके दिखाते हैं। सिक्स्थ वन इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक बुक है, मैं नाम भूल गया बुक का, उसमें आई थिंक यही नाम था बुक का, नेवर सेल योर सेल्फ फॉर शॉर्ट। बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, बहुत मेहनत की आपने इंटरव्यू के लिए या किसी बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए, सामने वाले ने आपका इंटरव्यू क्लियर कर दिया, आपका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, बट सामने वाले ने बोला भैया आपको अगर पिछली कंपनी में 40,000 सैलरी मिलती थी, मैं आपको केवल 42,000 दे सकता हूँ। जिसमें कि सेम कंपनी ने ऐड दिया था, एडवर्टाइज दी थी कि हम लोग 55,000 या 60,000 ऑफर कर रहे हैं, बट आपको ऐसा थी कि उसने ऐसा किया कि आपको 40 की जगह केवल 42 देके आपको टरका रहा है या आगे खिसका रहा है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स नहीं थी, आप वहां मान गए, यू सोल्ड योरसेल्फ फॉर शॉर्ट। कमी होती है हमारी नेगोशिएशन स्किल्स पे। अगर ये स्किल आपकी स्ट्रांग है तो आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सेवंथ स्किल इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल गाइस। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ का मतलब होता है कि आप अपनी चीजों को सही तरीके से सही समय पर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा सा आपने एक कॉपी में कुछ लिखा है, आपने लैपटॉप में कुछ काम किया है, अगर आप इस लैपटॉप को एज इट इज छोड़ के चले जाए, इसको बंद ना करें, अच्छे से पैक करके घर ना लेके जाए, तो क्या ये लैपटॉप ज्यादा दिन तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा दोस्तों। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ एंड योर वर्क। अपनी चीजों को, अपने काम को, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए, हर चीज को जज कीजिए कि ये चीज कैसे होनी चाहिए और उसको उसी तरीके से फॉलो कीजिए। Now, eighth and the most important skill is team work. बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि टीम वर्क के नाम पे सेल्फ वर्क करते हैं। अगर एक टायर के अंदर 6 स्क्रू लगे हैं दोस्तों, 6 में से एक भी निकल जाए तो टायर बबलिंग करने लगता है। दिस इज हाउ टीम वर्क्स। अगर आप वो एक स्क्रू हैं जो निकल रहा है टीम में से, बाकी 5 स्क्रू भी अपनी लाइफ में बबलिंग करने लगेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप खुद भी आगे चलना चाहते हैं जिंदगी में, आप खुद भी उस टायर का पार्ट रहना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम को पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से सपोर्ट करना होगा और अपने साथ टीम वर्क जो स्किल है वो डेवलप करनी होगी। 9th इज क्रिएटिविटी। ये स्किल मुझे बहुत पसंद है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप दिस स्किल, आई ऑल्सो वर्क ऑन द सेम स्किल। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों जो मन में आया वो कर दिया, नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आप जिस फील्ड में, जो आपका मन कर रहा है, आप उसके अंदर और क्या नयापन लेके आ रहे हो जिससे कि सामने वाले को बेनिफिट हो पाए, या समाज को, या बिजनेस को, या कंट्री को बेनिफिट हो पाए। दैट इज द बेस्ट क्रिएटिविटी। 10 इज फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना, ढाल लेना। आपके साथ कोई सिचुएशन चल रही है, आप उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसके अंदर है ना, सिचुएशन के अंदर फंसते जा रहे हो, ये ठीक चीजें नहीं है दोस्तों। आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उस चीज को जज करके
खुद को ढाल सको। अगर एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपकी जेब में 1000 रुपए आपको 2 दिन चलाने हैं और आप सोचोगे मैं आज ही शराब पी लूं 1000 रुपए की, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। मैनेज योरसेल्फ, बी फ्लेक्सिबल इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस, बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस गाइस। तो ये मेरी 10 स्किल्स थी गाइस, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। आशा करता हूँ आप सभी को ये स्किल्स बहुत पसंद आई होंगी। नमस्कार, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।